नाज़रीन, ख़वातीन मुल्क की आबादी का निस्फ से ज़ायद हिस्सा हैं। साबिक अदवार में भी ख़वातीन के हुकूक के हवाले से कानून साजी की गई। मौजूदा हुकूमत भी ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में बिल कौमी असम्बली में भी पेश किया गया। पेशावर में ख़वातीन पर तशद्दुद और उनके हुकूक के हवाले से तकरीब मुनाकिद हुई, जिसका अहवाल बता रही हैं आयशा तस्कीन अपनी इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के आर्काइव्स हॉल में, जहाँ ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद के सदेबाब और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर और रुकन कौमी असम्बली आसमा आलमगीर थी, जबकि ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ़ इदारों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए आसमा आलमगीर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने ख़वातीन के हकूक़ के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात किए हैं। उनका कहना था कि मुलाज़मत पेशा ख़वातीन को हरासा करने वालों के लिए सज़ाओं का तयन भी आइन ने कर दिया है। आसमा आलमगीर का कहना था कि ख़वातीन पर तशद्दुद की बड़ी वजह तालीम की कमी है। इस मौके पर खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद के कई केसेस सामने नहीं आ पाते, इसलिए इन वाक़यात की दुरुस्त तादाद शुमार दस्तयाब नहीं। मुकर्रिरीन का कहना था कि अदलिया और पुलिस इंसाफ के तकाज़ों को सही मानों में पूरा करें तो मुआशरे से तशद्दुद के वाक़यात का खात्मा हो सकेगा। ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उन पर होने वाले तशद्दुद की रोकथाम के लिए मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात को अपना मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कैमरामैन हामिद शहजाद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, मशरिक़ का स्विट्ज़रलैंड सवात खूबसूरत सियाहती मुकाम है। सवात की वादी म्यादम में अमन की बहाली के बाद ज़िंदगी की रौनकें लौट रही हैं। अमन की बहाली के बाद पाक फ़ौज और मुकामी सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से म्यूज़िकल शो का एहतमाम किया गया, जिसमें कौमी गीत और इलाकाई नगमे पेश किए गए। तफसीलात अकबर खान से। मैं हूँ म्यादम से खान अकबर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खूबसूरत इलाका वादी म्यादम में। स्वाद की सियाहती खूबसूरत तरीन इलाका वादी म्यादम में पाक फौज और इलाके की आवाम ने एक म्यूजिकल शो का इनेकाद किया, जिसमें फौज के अलावा काम और अपर स्वाद के अला सियासी व समाजी लोगों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। म्यूजिकल शो में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने मिली नगमे और मुख्तलिफ तहजीबों की रिवायती खाके बेहतरीन अंदाज में पेश करके नाजरीन को हैरान कर दिया। यहाँ पे इस खूबसूरत एरिया को एंजॉय करें, खूबसूरत लोगों को देखें, खूबसूरत वादियों को देखें। ये वादियाँ आपको बुला रही हैं। अभी तो अमन है, आप देखें खुद सरसब्ज वादियाँ। इस शो के वजह से हम ये पैगाम देते हैं कि यहाँ पे खुशियाँ भी है, अमन भी है, और कोई अगर इस हसीन नज़ीर वादी का अगर नज़ारा करना चाहे तो उनके लिए हमारे दिल के दरवाजे और हमारे घरों के दरवाजे भी खुले। स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में म्यूजिकल शो के इनेकाद इस बात का सबूत है कि स्वात में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो चुका है। स्वात अवाम सियाओं से भरपूर ताउन के लिए तैयार है। खान अकबर, दुनिया न्यूज़ में आदम स्वात। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बाद चलते हैं पंजाब की सरजमीन की जानिब और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। काराबाग में 2 लाख रुपए जगह टैक्स न देने पर बदनाम जमाना इश्तहारी ने 50 साल जमींदार को मौत के घाट उतार दिया। नवाही इलाके कश्तंदर खेल में मसल खान वल्द वली खान जो अल सुबह अपने घर के नजदीक जमीन में हल चलाने में मसरूफ था कि अचानक कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती जैसी मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब इश्तिहारी मलकियासदीन उर्फ बलकियासिया वहाँ पहुँच गया और उसे 2 लाख रुपए तलब किया और रकम न मिलने पर फायरिंग करके जमींदार को कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस ने कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कर ली, जबकि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत तंजीम ने वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह के इस्तीफे का मुतालबा किया है। उलमा का कहना है कि दाता दरबार जैसी मुकद्दस जगह पर खुदकुश हमले नाक़िस सिक्योरिटी का मुंह बोलता सबूत है। दाता दरबार के सामने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ज़रिए तमाम होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में उलमा कराम का कहना था कि पंजाब के वज़ीर कानून कालादम तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं। दाता दरबार जैसी मुकद्दस जगह पर खुदकुश हमले होना नाक़िस सिक्योरिटी का मुंह बोलता सबूत है, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उलमा कराम का कहना था कि हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा मोहब्बत और अमन का दर्स दिया। उनके मिज़ार पर खुदकुश हमला बाइसे शर्म है। मुक़द्दस जगहों पर हमले पूरे आलम इस्लाम के एहसासात मजरूह करते हैं। तंजीम की जानिब से आज शाम एहतजाजी धरने का भी ऐलान किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत महाज की तरफ से 4 बजे के बाद दाता दरबार के कदमों में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा और धरने की काल है, जिसमें मैं तमाम अहलियान शहर से अपील करूंगा कि बावजू होके और अपने दिलों को ईमान के नूर के साथ भर के इस भरपूर एहतजाज में शिरकत करें और ये साबित करें कि अहले सुन्नत पुरअमन हैं,
पुरअमन रहे थे और आइंदा उन्हें पुरअमन रहने दिया जाए। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट बार के साबिक सुदूर ने कहा है कि हुकूमत बौखलाकर वकला तहरीक को खरीदने की नाकाम कोशिश कर रही है। जरदारी और बाबर अवान सुन लें कि लाखों रुपए चेक देने से वकला तहरीक को रोका नहीं जा सकेगा। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी गुलाम अली शाही एडवोकेट, साबिक सदर सफदर हयात एडवोकेट चौधरी अफजल एडवोकेट ने एक मुश्तरका हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ के जानिसारों को लाखों रुपए के चेक देकर खरीदने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क की बार एसोसिएशन ने सूरत हाल पर रिक्विजिशन जमा करा दी है और 2 रोज में इसका फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मीडिया और वकला ने मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और अब भी वकला कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। गुलाम अली शाही ने कहा कि जब तक वो बार एसोसिएशंस को दिए गए चेक वापस नहीं करवाएंगे उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि एतजाज हसन और अली अहमद कुर्द हुकूमत की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, जिसके बाद वकला ने उन्हें अपने लीडर की फहरिस्त से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो हामिद अली खान एडवोकेट के साथ हैं। उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जानिब से हालात को समझने पर उनका खैर मकदम किया और कहा कि मियां नवाज शरीफ ने हुक्मरानों के अज़ाइम को भांप लिया है। उनकी जानिब से दिया गया बयान चीफ जस्टिस के जानिसार साथियों के लिए काफी है। यूनिवर्सिटी रोड सरगोदा पर वाक़ मारूफ शॉपिंग प्लाजा के बाहर नामालूम दहशतगर्द दस्ती बम फेंक कर फरार हो गया। कार पार्किंग में मौजूद बच्चों की निशानदही पर बम बरामद करके नाकारा बना दिया गया। पुलिस सराय के मुताबिक गुज़िश्ता शब यूनिवर्सिटी रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार एक दस्ती बम शॉपिंग प्लाजे की कार पार्किंग में फेंक कर फरार हो गया। जिस वक्त दस्ती बम कार पार्किंग में गिराया गया उस वक्त शॉपिंग प्लाजे में बेपनाह रश था और लोग मामूल की शॉपिंग में मशगूल थे। बच्चों के शोर मचाने पर शॉपिंग प्लाजे की इंतजामिया मौके पर पहुंची। बार बार इत्तला करने के बावजूद पुलिस काफी देर बाद जायबुका पर पहुंचे, जिस पर शॉपिंग प्लाजे के ताजरों ने एहतजाज किया। दूसरी तरफ बम की इत्तला मिलते ही शॉपिंग प्लाजे की तमाम दुकानें बंद कर दी गयी। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक आरजी तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते हुए मशकूक मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। ये सिलसिला रात गए तक जारी रहा। हसास इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। दुनिया न्यूज़ पर अद्वियात की खरीदारी में घपलों की खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर महकमा सेहत पंजाब ने झंग में वसी पैमाने पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में 1.5 करोड़ रुपए से जायद रकम गैर कानूनी तौर पर निकलवाने पर डॉक्टर हबीबुल्ला सयाद, ईडीओ हेल्थ सैयद कल्ब अब्बास शिराजी, साबिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ और अता मोहम्मद कलियार अकाउंटेंट को कसूरवार ठहराते हुए इंक्वायरी ऑफिसर ने तीनों अफसरान से 7 दिनों में जवाब तलब कर लिया। फेडरल एक्ट के तहत होने वाली इस इंक्वायरी में कहा गया है कि तीनों अफसरान ने मिसकंडक्ट करते हुए 1.5 करोड़ से जायद की रकम खजाने से निकलवाई, जिसकी वो मजाज न थे। अब्दुल्ला खान सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब के दस्तखतों से जारी होने वाले लेटर में फरहान अजीज ख्वाजा स्पेशल सेक्रेटरी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करके डॉक्टर हबीबुल्ला सयाद, साबिक ईडी और कल्ब अब्बास शिराजी, साबिक DHQ झंग और अकाउंटेंट अता मोहम्मद कलियार को 7 रोज में इल्जामात का जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि अगर तीनों अफसरान ने मुकर्ररा मुद्दत में जवाब ना दिया तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने तमाम इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। याद रहे कि दुनिया न्यूज ने चंद माह कबल सरकारी अद्वियात की मार्केट में फरोख्त से मुतल्लिक खबर ब्रेक की थी। और यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बाकी है। मंडी बहाउद्दीन के रहायशी 3 नौजवान 2 साल से भारत की जेल में कैद हैं।